बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 14 और आप देख रहे हैं सर इजाज़ साइंस एकेडमी FPS। ये हमारा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर जो है शो हो रहा है 030226744721। इस पे व्हाट्सएप और ईमो की आईडी हमारी बनी हुई है और हमने स्टार्ट किया हुआ था करंट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो चैप्टर और एग्जांपल्स हमने जो है वो कंप्लीट की थी प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था उसमें 14.3 तक। आज हम 14.4 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है वो टॉपिक्स को जो है डिस्कस करना ज़रूरी है कि पैरेलल कम्बिनेशन। मैंने कहा था वो जो पीछे प्रीवियस जो हमने पढ़ के आए हैं जो वो कैपेसिटर्स का जो है वो चैप्टर था, उसमें जो है बात ही कैपेसिटर की। कैपेसिटर हमें पता है कैपेसिटर एक ऐसा आला होता है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे बात हुई थी चार्ज और वोल्टेज की। पैरेलल और सीरीज़ दो कम्बिनेशन होते हैं। इसी तरह यहाँ पे है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है? रुकावट होता है किसके लिए? मतलब करंट के फ़्लो के लिए, करंट के गुज़रने के लिए एक रुकावट पैदा करता है। तो यहाँ पर फिर अब जब रेजिस्टर हैं पैरेलल और जो है वो सीरीज़, तो रेजिस्टर में हम बात करेंगे किसकी? जो है करंट की और वोल्टेज की। तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर करने वाला आला था, देखिए ये सेंस क्रिएट करते हैं। कोई बुक्स में, कुछ बुकों में ये चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई होती है, कुछ ना एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से ना लिखी जा सकती हैं। अगर एक एक चीज़ लिखने पे आए तो वो एक ही जो है वो मतलब एक ही टॉपिक की बहुत बड़ी मतलब ज़्यादा थ्योरी हो जाती है। तो वो कोशिश करते हैं कि बहुत शॉर्ट मतलब जितना पॉसिबल हो, एज़ मच एज़ पॉसिबल वो जो है उस टॉपिक को समराइज़ करें, क्लोज़ करके फिर लिखें। ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस कर ली जाएँ। तो लेकिन अपना भी सेंस जो है वो क्रिएट किया करें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज थोड़ी सी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। यहाँ पे है रेजिस्टर्स। रेजिस्टर मतलब रुकावट है किसके लिए? करंट के गुज़रने के लिए। तो हम करंट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब रजिस्टर्स जो है वो उस रजिस्टर को जोड़ने के भी दो हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं, दो मेथड हैं, दो वे हैं। जो भी आप जो है व्हाट्सएवर यू वांट टू कॉल, जो मर्ज़ी आप जो है नाम दे दें, जिस तरह से भी आप कह लें। तो एक सीरीज़ कम्बिनेशन है, एक पैरेलल कम्बिनेशन है। इन सीरीज़ कम्बिनेशन, सीरीज़ में जो है वो देखें एक जो है वो रजिस्टर दूसरे से साइड बाय साइड, मतलब एक का सरा दूसरे के साथ, दूसरे का सरा तीसरे के साथ, इस तरह से एक साथ दूसरे के, दूसरा तीसरे के, इस तरह से। सीरीज़ में बस आपने ज़हन में ये बात रखनी है, सीरीज़ में करंट को गुज़रने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और जबकि पैरेलल में जो है वो करंट को गुज़रने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो करंट कहीं से भी गुज़र सकता है। सीरीज़ में अगर एक भी जो है यहाँ से हम जो है वो तोड़ दें, हटा दें और दरमियान में गैप आ गया तो सारे के सारा जो है सर्किट ऑफ हो जाता है, करंट गुज़रता ही नहीं है। तो अब आपने ज़हन में ये बात रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है थोड़ा सा, कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, सीरीज़ में करंट, देखें यहाँ पे ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर में बात करेंगे करंट की और वोल्टेज की। तो सीरीज़ में जो है वो सेम रहेगा करंट, और पैरेलल में हमारा यहाँ पे देखें पैरेलल में क्या सेम रहेगा? वो वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या हो जाता है? वो बट जाता है। तो देखें मैंने ये बात जो है वो कैपेसिटर में के जो है चैप्टर में भी जब मतलब वो लेक्चर हम जो है लेक्चर पे बात कर रहे थे जो कैपेसिटर्स का जो है सीरीज़ या पैरेलल में, तो वहाँ पर भी हमने ये बात की थी कि जो वोल्टेज है पैरेलल में हमेशा क्या रहता है? वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर रहता है। क्यों बैटरी के वोल्टेज के बराबर रहता है? क्योंकि जो बराह रास्त जो जुड़ा हुआ है नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ, हर जो है वो रजिस्टर के नेगेटिव के साथ, मतलब एक सरी के साथ, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हर जो है रजिस्टर के एक दूसरे जो सरे के साथ जो है बराह रास्त जोड़ा गया होता है। इसको बराह रास्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हर रजिस्टर के क्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या रहता है? सेम रहता है। बस आप इतनी सी शॉर्टकट ज़हन में ये बात रखें, रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, दोनों में पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। वोल्टेज क्या रहता है? सेम। ये इनकी बात ख़त्म हो गई। अगर जो है वो कैपेसिटर है तो वहाँ पे आप बात कर रहे होंगे चार्ज की, चार्ज वहाँ पे सीरीज़ में सेम होगा। तो अगर आप बात कर रहे हैं रजिस्टर की, रजिस्टर में जो है वो करंट सेम होगा सीरीज़ में जो है। तो बस इतना सा जो है वो ज़हन में रखना है। पैरेलल में जो है वो वोल्टेज दोनों में सेम हो गया,
तो जो है वो डिफरेंट क्या होगा, वो दो ही चीज़ें बात कर रहे हैं। आप करंट जो है रजिस्टर में करंट और जो है वो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, और जबकि कैपेसिटर में आप बात करते हैं वोल्टेज की और जो है वो चार्ज की। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो है वो रेजिस्टेंस का चैप्टर है, तो इस चैप्टर में बाकी देखें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी इस तरह से मैंने लिखी हुई है। तो थ्योरी पे ज़्यादा आप मत परेशान हो, कोई मसला नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझें और चीज़ों को लेके चलें। थोड़ा सा मसला बनता है हमारा जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा जो चैप्टर था उसमें जो है फाइंड की, उसका अगर आप तो हो जाए कंफ्यूज, देखें ना, फिर आप जो है इसमें ओहम्स लॉ यूज़ होगा। ओहम्स लॉ क्या था, V = IR। तो अब देखें सीरीज़ में अगर बात करते हैं तो सीरीज़ में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो क्या है, पोटेंशियल क्या रहता है, वो डिफरेंट होता है। तो V = IR प्लस क्या हो जाएगा, देखें ना, टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगा। जो भी चीज़ डिफरेंट होगी उसको लेकर हमने जो है वो निकालना होता है कि मसावी रेजिस्टेंस कैसे आएगी, वो बटे में आएगी कि जस्ट हमने सिंपल उन्हें ऐड करना है। तो वो हमें पता चलता है यहाँ से जो चीज़ डिफरेंट होती है वहाँ पे वो फार्मूला में पुट करके। यहाँ पे देखें सिंपल जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 = V2 = V3। तो अब V1 क्या है, वो IR1 = IR2 = IR3, क्योंकि करंट तो वो क्या रहता है सीरीज़ में सेम रहता है, करंट I को कॉमन ले लेंगे, R1 = R2 = R3। इट मीन्स कि ये बगैर बटे के है। इन सीरीज़ के केस में हमने क्या करना है, मसावी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, ये देखें, विदाउट जो है वो हमने डिवीजन साइन या विदाउट बटा हमने जो है वो जस्ट ऐड कर देना सिंपली, R1 = R2 = R3, इस तरह से ये हमने काम करना है। और जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में हमें पता है कि जो है वो करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। डिफरेंट हमने कहा जो भी चीज़ डिफरेंट रहती है जिस भी सर्किट में, उसको टोटल बैटरी के इक्वल ले लेते हैं। टोटल जो सर्किट में करंट है वो I है, इक्वल हमारे पास I1 = I2 = I3। ये टोटल जो है वो करंट तीनों ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमने करंट को ऐड कर दिया। तो हमें पता है हम लॉ के मुताबिक V = IR के I हमें चाहिए, तो V/R, तो वो V तो सेम रहता है, पोटेंशियल तो सेम रहता है, इसलिए R1 तो और I1, ठीक है, R1 और I1 जो चीज़ मुख्तलिफ होगी। देखें ना, दो चीज़ों को देखना होता है, वोल्टेज और करंट को। ये जो रेजिस्टेंस है ये तो जो भी दी गई हैं ये तो वो फिक्स ही होती हैं, R1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जितनी भी दी हैं उसी तरह से होंगी। बस फ़र्क देखना होता है करंट का और वोल्टेज का। I1 के लिए V/R1 यहाँ से पता चल रहा है कि ये बटे में आ रहे हैं, देखें R1, R2, R3, V को हमने कॉमन ले लिया, 1/R1 1/, यहाँ से पता चल जाता है अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि जो भी चीज़ डिफरेंट होती है उसको टोटल बैटरी के बराबर ले लें और तमाम उन चीज़ों को ऐड करके देख लें। करंट है तो करंट को ऐड करके देख लें कि ये बटे में आ रहा है, और वोल्टेज है तो वोल्टेज को जो है वो ऐड करके देख लें किस तरह से है। तो मसावी जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है फाइंड करने के लिए 1/RE, किसके लिए, पैरेलल कम्बिनेशन में 1/R1 = 1/R2 प्लस 1/R3। तो ना अब हम चलते हैं, ये थोड़े से लॉजिकल थे इसलिए जो है वो टॉपिक को थोड़ा सा जो है वो रिफ़्रेश करना ज़रूरी था, वरना जो है वो चीज़ जो हमारे एग्जांपल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे समझना ना आते। तो अब चलते हैं हम जो है इसका जो चैप्टर है वो एग्जांपल है 14.4 की तरफ। 14.3 तक हमने जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम बात करते हैं 14.4 की। 14.4 में देखें स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, इफ़ टू रेजिस्टर्स ऑफ 6 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब देखें ये सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें पता चलना चाहिए कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो है वो करंट, देखें रेजिस्टर है तो करंट की और वोल्टेज की बात होगी, तो इसका मतलब है कि सीरीज़ में हमारा करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल दे दिया, कितना है, 10 वोल्ट दे दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़, फाइंड क्या करना है, पहला काम क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज़ कम्बिनेशन। उसके बाद है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, तो हमने करंट फाइंड करना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस। पोटेंशियल हमने फाइंड करना है V1 और V2 दो मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे
दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टेंसेस हैं, वहाँ पर हमने क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। देखिए गिवन डाटा हम चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे 14.4 का जो सोल्यूशन है, देखिए फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए R1 दे दिया 6 किलो ओम और R2 दे दिया 4 किलो ओम और पोटेंशियल बैटरी का वोल्टेज दे दिया, टोटल कितना है 10 वोल्ट दिया है। और जबकि हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करना है दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चलें तो ये देखें हमारा कौन सा है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। कौन सा, सीरीज़ कम्बिनेशन। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें पता है कि सीरीज़ में जो है वो पोटेंशियल क्या होता है, हर रजिस्टर के अक्रॉस वो मुख्तलिफ होता है, वो मुख्तलिफ होगा। तो हम टोटल वोल्टेज को क्या ले लेंगे, इक्वल। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं, मतलब दो रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, V1 जमा V2। यहाँ पे पोटेंशियल मुख्तलिफ होगा ना, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो अब देखें ओम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR1 जमा IR2। ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, I तो सेम रहेगा, इसका मतलब I कॉमन लिया तो R1 जमा R2। तो ये जस्ट इससे यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये हमारी जो रेजिस्टेंस है वो जस्ट सिंपली ऐड अप होंगी, ना कि वो जो है हम बटे में उनको लेके जाएं। तो ये देखें RE इक्वल R1 जमा R2, हमने क्या है 6 किलो ओम जमा 4 किलो ओम, इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी किलो है ये भी किलो है, जब ये सेम यूनिट होते हैं जस्ट ऐड कर दें। देखें ऐसे जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, 6 हमारे पास सेब हैं जमा 4 सेब हैं, तो क्या 10 सेब ही होंगे। अगर 6 माल्टे और 6 से 4 सेब हों तो वो जमा नहीं हो सकते। मतलब क्या कि यूनिट जब मुख्तलिफ हो, यहाँ पे ये किलो हो, यहाँ पे मिली हो, या कुछ और हो, तो इनको ऐड हम नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक जैसा यूनिट होना ज़रूरी है। यहाँ पे किलो ओम है, किलो ओम है, तो जस्ट आप सिंपल ऐड कर दें तो किलो ओम में ही आ जाएगा। तो मसावी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आगे हमारे पास 10 किलो ओम। आगे हम चलते हैं, वो करंट उसने कहा कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट फाइंड करें। तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट हम तब फाइंड करेंगे, पहले हमें टोटल करंट का पता होना चाहिए जो सर्किट में फ़्लो कर रहा है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो V इक्वल IR के होता है। और अब जब टोटल करंट फाइंड करना है सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करनी है, और टोटल जो है वो बैटरी का वोल्टेज यूज़ करना है। तो कोई मसला नहीं। देखें RE जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, और लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो V हमारे पास ये क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया बैटरी का 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाता है, यूनिट कैंसिल करना है। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, 1 बचा। तो देखें जो है जो 10 की पावर 3 है, ये प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो ये 10 की पावर -3 हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, मिली के बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर इक्वल आ गया क्या, करंट आ गया, टोटल जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है ये हमारे पास करंट आ गया। तो और हमें पता है कि ये कम्बिनेशन कौन सा है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। एज अ टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज़ 1 मिली एम्पियर, सो द करंट अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर वुड बी द सेम। जो करंट है, ठीक है, करंट अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर वुड बी द सेम। तो देखें I1 इक्वल ले लिया, I2 के ले लिया, इक्वल I के ले लिया। जो भी हमारा करंट है, मतलब रजिस्टर R1 के अक्रॉस, वो जो भी हमारा करंट है रजिस्टर R2 के अक्रॉस, वो बराबर है टोटल जो हमारा करंट जो सर्किट का है उसके बराबर। क्योंकि ये कौन सा कम्बिनेशन है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो वो कितना है, वो जो है टोटल करंट हमारा जो सर्किट का था वो कितना था, 1 मिली एम्पेयर। तो ये हमने क्या है वो 1 मिली एम्पेयर निकाल लिया। तो अब हम बात करते हैं, उसने कहा पोटेंशियल की, तीसरी जो C वाला था, मतलब तीसरी जो बात थी, उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपने बताना है अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर के अक्रॉस बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। वही बहुत सिंपल सा है,
V1 इक्वल IR1 जो है करंट तो सीरीज़ में सेम होता है तो वो सेम ही रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंट है। और रेजिस्टेंस वो तो हमेशा जो है चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज़ हो, वो तो जो वैल्यू दी है जो डिफरेंट है डिफरेंट रहेगा, सेम है सेम रहेगा, जो भी जिस तरह से भी दिया है। तो यहाँ पे V1 इक्वल हमारे पास IR1, आई हमारे पास करंट था 1 मिली, मिली को हमने चेंज किया 10 की पावर -3 एम्पियर मल्टीप्लाई जो R1 R कितना था 6 किलो ओम, किलो को हमने जो है वो चेंज कर दिया प्रीफिक्स 10 की पावर 3 में, 10 की पावर 3 प्लस का यहाँ पे 10 की पावर -3, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखें कैंसिल कैसे, 10 की पावर 3 ये 1000 है और 10 की पावर -3 है, ये बटे के नीचे 1000 चला जाएगा, 1000 बटा 1000 वो कैंसिल होकर वहाँ नहीं आ जाता है। तो 6 1 जा 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो अगर ओम को आप यूज़ करें ये यूनिट कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये वोल्ट पर वोल्ट बटा एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट भी बच जाएगा। अब इसी तरह से हमारा जो है वो पोटेंशियल जो है V2 वो इक्वल है किसके, IR2 के। आई कितना है 1 क्रॉस 10 पावर जो है वो करंट हमारे पास कितना था 1 मिली एम्पियर, मिली चेंज किया 10 की पावर -3 एम्पियर मल्टीप्लाई जो है R2 हमें कितना दिया था 4 किलो ओम, 4 किलो ओम, किलो को चेंज कर दिया 10 की पावर 3 ओम, तो 10 की पावर 3 प्लस का मनफी के दोनों कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4, 4 वोल्ट ये हमारे पास क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब हम बात करते हैं जो है वो हमारा एग्जाम्पल है हमारी 14.5 की तरफ चलते हैं। तो पहले उसकी हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद फिर हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। देखें हमने बाकी इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट था वो तो हम ले चुके हैं, वो कोई नहीं मसला। देखें इफ़ इन सर्किट दे दिया 14.13 जो सर्किट है वो ये वाला दिया है, ये वाला सर्किट है। ये देखें पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन में करंट क्या होता है वो डिफरेंट होता है हर रजिस्टर के क्रॉस, और जबकि जो है वोल्टेज है पैरेलल में मैंने बताया था चाहे वो कैपेसिटर्स हों चाहे वो रेजिस्टर्स हों तो पैरेलल में कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है जो कि बैटरी का टोटल वोल्टेज है। तो चलें अब इसमें जो है वो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, क्या क्या हमें आगे से जो है वो सॉल्व करना है। वो कह रहा है इफ़ सर्किट वो दे दिया R1 और R2, और R3 तीनों जो है वो रेजिस्टर्स बता दिए। एक कह रहा है 2 ओम है और R2 कितना 3 ओम है, R3 कितना 6 ओम है, बैटरी का जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है। एंड फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और करंट फाइंड करना है टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फाइंड करना है। ठीक है, ये जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से ये I करंट फाइंड करना है। देखें जो कि तकसीम हुआ था ये और ये, पहले हमें I1 I2 I3 ये मालूम करना होगा, फिर I आएगा और फिर वो क्या कह रहा है सबसे पहले तो वो इन तीनों की जो है वो रेजिस्टेंस वो फाइंड करनी है। तो कोई मसला नहीं है, अब हम चलते हैं जो है वो इसके सलूशन की तरफ। तो ये हमारा है इसका सलूशन जो है कौन सा, ये 14.5 जो हमारी ये एग्जांपल। तो इसमें देखिए R1 2 ओम है, 3 ओम, R2 3 ओम है, R2 3 ओम और R3 6 ओम, और बैटरी का जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो कितना 6 वोल्ट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और करंट फाइंड करना है क्रॉस ईच ऑफ द ठीक है रजिस्टर, और टोटल करंट फाइंड करना है। एज अ गिवन कम्बिनेशन इज़ अ पैरेलल कम्बिनेशन सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किस में आएगी बटे में आएगी। बटे में क्यों आएगी, क्योंकि टोटल जो करंट है वो बराबर होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझना चाहें टोटल करंट बराबर होगा किसके, हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट के I1 और I2 इस तरह से। और I हमें पता है V इक्वल IR के, I इक्वल IR के, I यहाँ पे रहे V ओवर R यहाँ पे। ठीक है, तो I1 के लिए R1, तो ये देखें यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे V ओवर R1 जमा V ओवर R2 जमा V ओवर R3। तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल जो है हम क्या करेंगे वो कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर R1 जमा 1 ओवर R2
जमा 1/R3। इस तरह से देखें हमें पता चल जाता है ये बटे में आ रहा है, इसलिए 1/R इक्वल 1/R1 जमा 1/R2। इस तरह से यहाँ से समझना है। जो भी चीज़ डिफरेंट होगी उस डिफरेंट को टोटल हमने किसके लेना है, बैटरी की जो भी है। अगर वोल्टेज है तो बैटरी का टोटल वोल्टेज V, और यहाँ पे V1 जमा V2 जमा V3 इस तरह से लेना है। और अगर हमारा क्या है यहाँ पे करंट है तो उस करंट को I हमने टोटल जो है वो सर्किट का करंट जो यहाँ पे कितना है वो I इक्वल है I1 जमा I2 जमा I3 इस तरह से जी। तो अब सिंपली जस्ट हमने वो फार्मूला 1/R इक्वल 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। R1 कितना 2 ओम है, R1 2 ओम है, R2 जो है 3 ओम है, और R3 कितना 6 ओम है। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की और हमने जो है वो LCM लिया। LCM लेने का तो तरीका आपको पता ही होगा, ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर लें, चाहे आप ऐसा डिजिट ले लें जिसमें ये देखें 2 पूरा तकसीम हो जाता है 6 पे, 2 मतलब 2 का टेबल पूरा 6 बन जाता है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारा 6 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखें 2, 3, 6। आप किसी एक पे जो है वो पूरा तकसीम करें, 3 पे तकसीम करते हैं 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे फिर 2 से करेंगे 1 1 1। जब नीचे यहाँ पे 1 1 आ जाता है, यहाँ पे जो भी चीज़ वैल्यू बचती है हमारी क्या होती है, वो LCM होती है 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 आ गया। 2 का मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, वो 6 हो, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 6 होएगा, उस 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आ रहा है, तो उस 3 को ऊपर वाली वैल्यू से भी ज़रब देते, 3 1 ज़ा 3, जमा का जमा 3 को किस चीज़ से ज़रब दूँ कि वो 6 आए, 3 के साथ 2 से ज़रब दूँ तो 6 आएगा, तो उस 2 को ऊपर वाले से भी ज़रब देनी है, 2 1 ज़ा 2, जमा का जमा 6 को किस से ज़रब दूँ कि 6 आए, 6 को 1 से ज़रब देने से 6 आता है, तो उस 1 से 1 को ज़रब दी तो ये 1 आ गया। तो इन सब को जमा किया 6/6 1 1 आ गया, तो ये 1/R इक्वल आ गया 1/1। इनको उल्टा देते हैं, R ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, ये 1 ऊपर, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट जो है वो रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 1 ओम आ गई जी। तो अब हम किसकी बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। करंट जो है उसने कहा पहले हर रेजिस्टर के क्रॉस जो है वो करंट फाइंड करें। तो करंट का जो है वो हमने वो फार्मूला यूज़ करते हुए ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए, ओहम्स लॉ क्या था हमें पता था कि ओहम्स लॉ का V इक्वल है IR के। तो अगर हमें चाहिए करंट I चाहिए तो ये कि इसको इधर ही रहने देंगे तो वो R उधर चला जाएगा V/R। तो करंट देखें हम, ये पैरेलल कम्बिनेशन था, करंट क्या है वो सर डिफरेंट है, और रेजिस्टेंस तो वो ज़ाहिर सी बात है वो तो डिफरेंट ही होती हैं जो भी फिक्स दी है। I1 के लिए V/R1 वैल्यू पुट की, हमारे पास जो बैटरी का वोल्ट था 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 वोल्ट, जो 2 ओम था ना, ओम क्या है वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 एम्पेयर ये करंट आ गया I1। इसी तरह से यहाँ पे I2 के लिए V/R2, V कितना है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2 कितना है 3 वोल्ट, और 3 ओम है, ओम जो यूनिट है वो वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल होता है, वोल्ट से कैंसिल, ये पर है बटे का बटा, तो ये ऊपर जाके जो चीज़ नीचे तकसीम होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 एम्पेयर हमारे पास I2 आ गया। अब हम बात करते हैं करंट जो है I3 की। I3 इक्वल है V/R3 के इक्वल। तो ये देखें बैटरी का टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R3 कितना दिया है हमारे पास, 6 ओम दिया था। ओम किसके बराबर, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा 1 एम्पेयर I3 आ गया। टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज़, टोटल जो करंट है वो I बराबर होगा, ज़ाहिर सी बात है तीनों करंट्स के इक्वल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये देखें ना यहाँ पे जो सर्किट में भी, यहाँ पे भी आप गौर कर सकते हैं, ये जो टोटल करंट है वो बट जाता है, तकसीम हो जाता है, तीनों जो है वो जो है रजिस्टर के अक्रॉस। तो अब तीनों का जो है ये जमा होगा तो वो वापस वो टोटल सर्किट का करंट बनेगा। तो टोटल सर्किट का करंट देखें यहाँ पे बन गया, I1 कितना 3 एम्पेयर, I2 कितना है 2 एम्पेयर, I3 कितना है 1 एम्पेयर। तो जिस सब को जमा किया तो 6 एम्पेयर टोटल जो है सर्किट का करंट यहाँ पे बन जाता है। तो
तब तक के जो है आज तक के लिए हमारे इतने ही जो है एग्जांपल थे, इतने ही हमने ये 2 ही जो है वो सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़े लॉजिकल थे, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी को भी समझाना पड़ा, इसलिए थोड़े से जो है ज़्यादा लेंथी हो गए। तो बाकी जो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे बात करेंगे, तो उन पे भी जो है हम अच्छी तरह से चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, परेशानियों से बचाए रखे। तो वालिदैन की दुआएं लिया करें, माँ बाप के पास बैठें, उनसे मीठी 2-4 बातें करें, उनके हाथ पैर दबाया करें। देखिए छोटी छोटी अदाएँ हैं जो कि दिल में जो है जगह बना रही होती हैं, और इंसान बहुत खुश होता है कि ये मेरी औलाद है। एक औलाद से उम्मीद होती है ना, तो उस उम्मीद पे कोशिश करें कि पूरा उतरे। मैं बता रहा हूँ कि इंसान इंसान ही होता है, फरिश्ता नहीं हो सकता। अच्छाई भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बुराई भी बहुत ज़्यादा होती है। देखें कौन सी चीज़ इंसान के अंदर ज़्यादा बढ़ती है, कौन सी डोमिनेंट होती है, ठीक है, ये कौन सी ज़ाहिर होती है, ये तो डिपेंड करता है अल्लाह ताला जिस इंसान को जो हिदायत दे, जिस तरह से की हिदायत दे। इंसान के इसमें कोई बस नहीं है, कोई इसमें मतलब ताकत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे बस की कोई बात नहीं है। ये जो दी गई है हिदायत है अल्लाह ताला की तरफ से है, और वरना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।